हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जल का असंगत प्रसार क्या होता है, मींस एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सिंपल समझ लीजिए, ये देखा जाता है कि जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, मीन्स एक एक डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो उस मान लो अभी हमने 1 डिग्री टेम्परेचर दिया, ठीक है। उसका आयतन देखो यहां से इतना हुआ, मीन्स घटा। देखो ऊपर जाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, इस ग्राफ में ऊपर जाएंगे, इस ग्राफ में ऊपर जाएंगे आयतन बढ़ेगा, ठीक है। और नीचे आएंगे तो आयतन घटेगा, चाहे ऐसे ले लो, ठीक है ना। ठीक है, अब जैसे आपने इसे इसके ताप में वृद्धि की, ठीक है, मान लो आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया, आपका आयतन यहाँ आ गया। आपने 2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया, आपका आयतन यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे ही घट रहा है, घट रहा है, ठीक है। 3 दिया, यहाँ आ गया। ऐसे ही 4 डिग्री जैसे आपने दिया तो इसका आयतन यहाँ आ गया, मतलब सबसे कम हो जाता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर उसके बाद आपने हीट प्रोवाइड की, मींस इसका ताप बढ़ाया, तो फिर इसका जो आयतन है, आगे आप ताप बढ़ाते जाओ, इसका आयतन बढ़ते जाता है, ठीक है। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में जब आप ताप इसका बढ़ाते हो तो इसका जो आयतन है फिर वो लगातार बढ़ता जाता है। समझ आई? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, हम जानते हैं जो डेंसिटी होती है, मींस रो से लिखते हैं मोस्टली टाइम, कभी कभी डी से भी लिख देते हैं, तो डेंसिटी बराबर होता है m बटे b, मतलब क्या, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अब आपने जितना भी एक निश्चित अमाउंट के लिए द्रव्यमान का वैल्यू तो फिक्स हो गया, ठीक है। अगर रो और बी में रिलेशन देखें तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, बी के। मींस अगर आपका रो बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, घटेगा, है ना। अगर रो घटेगा तो आयतन आपका क्या होगा, बढ़ेगा। समझ आई? ठीक है। अब देखो हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस पानी का, इस जल का जो आयतन है वो सबसे कम है। इसका मतलब इस कंडीशन में इसका जो घनत्व होगा वो सबसे अधिक होना चाहिए, है ना। और अधिक होना चाहिए ही नहीं बल्कि होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। तो देखिए यहाँ मैंने दिखा दिया है, ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये जो टेम्परेचर दिखाया है मैंने, ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, सही है। तो देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक है, इसका घनत्व 4 डिग्री आयतन सबसे कम है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इसका आयतन बढ़ रहा है आगे ताप बढ़ाने पर, और आगे ताप इस ग्राफ में देखें तो इसका जो घनत्व है वो घट रहा है, जबकि आयतन अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। अब समझो, इसमें कहीं ना कहीं जो वाटर है आपका, उसने किस टाइप का बिहेवियर दिखाया। पहले तो आयतन उसका घटा घटा, एक फिक्स टाइम, मींस एक फिक्स टेम्परेचर पर उसका आयतन क्या हो गया, सबसे कम, और उस समय उसका घनत्व सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका आयतन है वो क्या होना चालू हो गया, बढ़ना, ठीक है। तो जल का ये जो प्रसार हुआ इस टाइप का, ठीक है, पहले आयतन घटा फिर बढ़ा, इस प्रकार का जो प्रसार है इसका वो जल का असंगत प्रसार कहलाता है, या फिर इसे जल का असामान्य प्रसार भी कहते हैं, या फिर एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं, सही है ना। ठीक है। अब आप एक चीज और देख लीजिए, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताइए
कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो आप बोलोगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। और अगर वही पूछ लिया जाए कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम होता है, तो आप बोलोगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपको इसके कई उदाहरण बताऊंगा। ठीक है ना? और फिर तब तक के लिए थैंक यू, बाय।